हेलो एवरीबॉडी। हाँ जी। सो अभी क्या है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द यूपीएससी प्रीलिम्स एंड एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, बट द फैक्ट इज कि पढ़ाई करनी है ना। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, आपको पढ़ाई करनी है, यू वॉन्ट टू स्टडी, यू वॉन्ट टू क्लियर द एग्जाम, even if you want to keep the exam as plan B, you want to study, make your career out of academics, maybe go into the teaching sector, teaching line, बहुत सारी चीज़ें हैं। But if your optional is PSIR, there is a high chance कि आप जो है PSIR में थोड़ा सा कॉन्फिडेंट ना फील कर रहे हो, है ना। यू माइट बी फीलिंग अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट क्योंकि इतना अनसर्टेन प्रीलिम्स आया है, तो यू माइट बी फीलिंग अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट। सो अभी क्या है कि द पर्पस ऑफ दीज वीडियोज इज नॉट गोइंग टू बी टू स्केयर यू और टू एनीथिंग लाइक दैट। इट विल जस्ट बी टू कॉम्प्रिहेंसिवली मेक यू अंडरस्टैंड कि PSIR इज नॉट समथिंग विच इज आउट ऑफ द ब्लू, है ना। देर इज अ रीजन कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर यूजिंग PSIR, आर चूजिंग PSIR एज देयर ऑप्शनल। हालांकि उसका सिलेक्शन रेशियो जस्ट अबव 8% है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे यूपीएससी का सिलेक्शन रेशियो इज लेस देन 1%, सो दैट ऑल डज नॉट काउंट। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे आज के वीडियो में, विल जस्ट सी कि कैसे हम नोट मेकिंग कर सकते हैं, है ना। और हम हर वीडियो का फॉर्मेट यही रखने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है सूटेबल है ये, बाकी आप लोग मुझे बता देना। वीडियो का फॉर्मेट यही रहेगा कि हम जैसे ओपी गौबा बुक है जो कि हम पेपर 1 पार्ट ए के लिए पढ़ते हैं, बुक कवर करेंगे, साथ साथ में उसके नोट्स बनाएंगे और आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, राइट। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दैट। पहली बात तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी से शुरू करेंगे। अब जब आइडियोलॉजी देखा तो सबसे पहले जो मैं आपको ऐप सजेस्ट करूंगी वो है एवरनोट। आपके पास कोई और बढ़िया ऐप है, वेल एंड गुड, बट अदरवाइज एवरनोट इज रियली गुड। प्रीमियम लेने की कोई ज़रूरत है नहीं, यू विल बी फाइन इवन विदाउट द प्रीमियम, बट एवरनोट इट इज़, मेरे लिए इट इज़ एवरनोट। सो जब भी कोई भी आप टॉपिक के नोट्स बना रहे हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कम से कम उसका सिलेबस तो आपको पता हो। तो अगर आप PSIR पेपर 1 पार्ट ए देखोगे, जो मैंने ये अलग से नोटबुक बनाई हुई है मैंने, तो आपको दिखेगा कि उसमें एक लाइन है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की, लिबरलिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म एंड फेमिनिज्म, जिसका सोर्स होने वाला है आपका, मतलब मेरी तरफ से जो होने वाला है वो आपका होने वाला है ओपी गौबा, ठीक है। मैं और कोई सोर्स नहीं सजेस्ट करूंगी, दे माइट बी डिफरेंट सोर्सेज, मेरी तरफ से यही सजेशन है, ठीक। अब कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियोलॉजी में सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं, सो वी विल बी अंडरस्टैंडिंग, एंड ये बाइलिंगुअल सेशंस होंगे, सो आई होप इट विल बी कंफर्टेबल टू यू ऑल। आइडियोलॉजी में क्या होता है? इन द रेल्म ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी द टर्म आइडियोलॉजी इज अप्लाइड इन 2 कॉन्टेक्स्ट, 2 तरीके से देखी जाती है। One is a set of ideas which are accepted to be true by a particular group, कि एक ग्रुप है जो एक सेट ऑफ आइडियाज को सच मानता है, सच है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड इज द साइंस ऑफ आइडियाज विच एग्जामिन्स एज टू हाउ डिफरेंट आइडियाज आर फॉर्म्ड, कि ये जो आइडियाज बनते हैं, बनते कैसे हैं। तो अगर हम पहला वाला एस्पेक्ट लेके चले, आइडियोलॉजी एज अ सेट ऑफ आइडियाज, इसमें क्या लिखा है कि आइडियोलॉजी मीन्स अ सेट ऑफ दोज आइडियाज विच आर एक्सेप्टेड टू बी ट्रू बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप विदाउट फर्दर एग्जामिनेशन। तो फॉर एग्जाम्पल द आइडिया ऑफ अखंड भारत, अखंड भारत, इट इज एन आइडिया जो भारतीयता को बहुत सूट करता है ना। अस एज इंडियंस relate very well to the idea of Akhand Bharat, and of course it is a right wing ideology, so it is being accepted without any question, and that is why it is a set of ideas which are accepted to be true by a particular group without further examination. अब जब इसके नोट्स बनाने हैं मुझे, पहली बात तो हम जाएंगे नहीं कभी भी डायरेक्टली नोट मेकिंग में, मैं इसलिए जा रही हूँ बिकॉज आई नो द सिलेबस इन एंड आउट, बट आपका ये प्रोसेस नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 बार रीडिंग होनी चाहिए, तभी ही नोट्स बनेंगे, फाइन। सो आइडियोलॉजी का क्या मतलब होता है जो हमने अभी पढ़ा, हम ऐसे लिखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है।
a set of ideas considered to be true by a community or a group or a nation or an association without any further examination. Simple. ठीक है जी, ये हो गया further examination. चलो अब आगे हम देखते हैं. These ideas are invoked in order to justify or denounce a particular way of social, economic और political organization. ये आपको समझ में ही आ रहा होगा कि जब किसी चीज को आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते आइडियोलॉजी को, तो इट इज देयर टू जस्टिफाई सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बट यू डोंट नीड टू राइट इट इन द नोट्स. Ideology is a matter of faith. It has no scientific basis. Adherents of an ideology think it is validity is need not to be subject to verification. मतलब falsification है ही नहीं. Different groups may adhere to different ideologies, hence differences among them are inevitable. Ideology gives rise to love-hate relationship, which is not conducive to scientific temper. Examples of some ideologies are liberalism, capitalism, socialism, Marxism, communism, anarchism, fascism, imperialism, nationalism and internationalism, etc. भी है यहाँ पे. तो भाई सीधी सी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर कि इट इज अ मैटर ऑफ फेथ और इसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है. सो दिस इज एन इशू. इशू क्या है इसका? ये लिखा नहीं है इसमें कि ये इशू है, बट द इशू रिगार्डिंग आइडियोलॉजी इज कि इट इज नॉट ओपन टू falsification based on faith and considered the ultimate reality. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल थ्योरी. अब ना ये चीजें जो हैं आइडियोलॉजी, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, इस पे कभी भी डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा. नेवर in the world will you be asked a direct question. No direct question will be asked from here. But still अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपको आंसर करना मुश्किल है कि आइडियोलॉजी में, पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल थ्योरी में क्या फर्क होता है. ठीक है. सो a group will invoke its ideology to determine the best form of government, the basis of right to rule, procedure of selection of rulers. Broadly speaking, it answers the following question. कभी भी किसी चीज की यूटिलिटी इसी चीज से आंसर होती है कि क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. जैसे ये वीडियो आपकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, ये वीडियो हो सकता है आपकी नोट मेकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो. तो दैट इज द बेसिक क्वेश्चन. आइडियोलॉजी सॉल्व करेगा हु शुड रूल, हाउ रूलर्स शुड बी सिलेक्टेड, अकॉर्डिंग टू व्हाट प्रिंसिपल शुड अ गवर्नमेंट ऑपरेट एंड व्हाट इंस्टीट्यूशन शुड बी मेंटेन्ड. व्हेन एन आइडियोलॉजी इज यूज्ड टू डिफेंड एन एग्जिस्टिंग सिस्टम or to advocate a limited or radical change, it becomes a part of politics. तो यहाँ पे ये ध्यान दो, इसमें से कुछ नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ समझो कि एक तो आइडियोलॉजी है, इट इज अ सेट ऑफ आइडियाज एंड अ बिलीफ सिस्टम विच अ ग्रुप बिलीव्स इन. जब ये आइडियोलॉजी यूज होती है किसी करंट सिस्टम को जस्टिफाई करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल द आइडियोलॉजी ऑफ बेनेवोलेंट डेस्पोटिज्म, जो अंग्रेज करते थे हमारे साथ कि तुम लोगों के बस की कुछ है नहीं, सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर बीइंग वेरी हार्श विद यू. हम जलियांवाला बाग जैसी हरकतें कर रहे हैं, बट इट इज फॉर योर ओन गुड. इट इज अ वाइट मैन्स बर्डन, हमें तुम्हारा भार लेना पड़ रहा है. ये उनकी आइडियोलॉजी थी. इट वॉज द कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, इट वॉज द एंटी इंडियन आइडियोलॉजी दैट दे हैड, है ना. A political ideology may lend legitimacy to the ruling class or it may involve an urge for revolution. ठीक है. तो सिंपल सी बात है, आइडियोलॉजी या तो सपोर्ट करेगी या तो अपोज करेगी रूलिंग क्लास को. सिग्निफाइज द मैनिपुलेटिव पावर ऑफ अ डोमिनेंट क्लास. देन आइडियोलॉजी ना कभी भी ऐसी नहीं होती है जो आपको कुछ करने पे मजबूर ना करे. अगर आप किसी आइडियोलॉजी के बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हो ना, तो आपको मन करेगा उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने का और उसके लिए कुछ करने का. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज अ लेफ्ट विंगर, लेट्स से लेफ्ट विंगर, या फिर चलो मान लो, हाँ चलो लेफ्ट विंगर मान लो, और कोई भी पॉलिसी आती है जिससे वो एग्री नहीं करते हैं, तो भाई वो एक्शन लेंगे इस पे, दे विल रिवोल्ट.
सो फॉर एग्जाम्पल कुणाल कामरा है, ही इज अ प्योर डिक्लेयर्ड लेफ्टिस्ट, है ना. सो इफ ही इज नॉट ओके विद द वे थिंग्स आर फंक्शनिंग, तो ही विल पुट आउट अ स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो. जरूरी नहीं है कि उस चीज को वायलेंट ही होना चाहिए, जरूरी ये है कि इट शुड इन्वोक सम एक्शन. दैट इज वॉट इज नेसेसरी. ठीक है. तो आइडियोलॉजी, ये चीज जरूर लिखनी है जब भी आइडियोलॉजी पे सवाल आता है, कि आइडियोलॉजी इज एक्शन ओरिएंटेड. आइडियोलॉजी इज एक्शन ओरिएंटेड. इट मोटिवेट्स एक्शन. समझ गए. presents a cause before its adherents and induces them to fight for that cause, to make sacrifices for its realization. हिटलर कभी भी नाजी जर्मनी नहीं बना सकता था बिना आइडियोलॉजी के. For example, nationalism may inspire people to sacrifice their wealth or life for defending the freedom of their nation. Communalism may induce hatred among people towards member of other community, prompt them to destroy life and property of innocent persons. One stream of fundamentalism based on obscurantism has given rise to worldwide terrorism. तो देखो सिंपल सी बात है, इतना सा पढ़ के आपको अगर आइडियोलॉजी पे कोई भी सवाल आता है, आपको नहीं लगता आपको इंट्रोडक्शन मिल गया है? इन द सेंस कि अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है, तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिखा है कम्युनलिज्म का, तो हम ये नहीं लिख सकते कि द पार्टीशन ऑफ इंडिया was put into action due to the ideology of communalism. एक और एग्जाम्पल लिखो. क्या एग्जाम्पल लिखोगे? Hitler mobilized the Nazis to exterminate the Jews on the basis of his ideology of fascism and anti-Semitism. Yes. ठीक है. ज्यूज के अगेंस्ट जब एक्शन लिया जाता है, ये आइडियोलॉजी अब आपको पता है. अब ऑब्स्क्यूरिटेरिज्म के बारे में आपको पता चल गया कि ऑब्स्क्यूरिटेरिज्म इज एन आइडियोलॉजी जो कि टेररिज्म को बढ़ावा देती है. तो हम थोड़ा ब्रॉडली इसको रीड करेंगे, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. Obscurantism is a policy or tendency involving deliberate effort at making things obscure so as to prevent people from knowing the truth. है ना, लोगों को सच्चाई से वंचित रखो. In the sphere of politics, conflicting ideologies may be involved to defend conflicting norms or ideals. Of these, some ideals may be designed to serve some vested interest. Some ideals may seek to challenge. मतलब बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि आप किसी भी चीज को इतना ज्यादा एक्सट्रीम बना दो कि कोई सवाल पूछ ही ना सके, है ना. जैसे अगर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कॉलोनियल टेरिटरीज का. कॉलोनियलिज्म जब चल रहा था, जब इंडिया भी राज में था, तो इंडियंस के बारे में उन्होंने क्या फैलाया? इंडियंस आर एक्चुअली बीस्ट्स, दे नीड टू बी ट्रेन्ड, दे आर नॉट लेस देन एनिमल्स. उनको खुद का ख्याल रखना नहीं आता. तो ये ऑब्स्क्यूरिटेरिज्म था जिसने की कोशिश करी कि इंडियंस को एक तरीके से पोर्ट्रे किया जाए जिससे उनका एक्शन लेजिटिमाइज हो जाए. तो ऑब्स्क्यूरिटेरिज्म. फिर अब पॉलिटिकल थ्योरी से ये रिलेशन बता रहे हैं आइडियोलॉजी का और ओवरऑल पॉलिटिक्स का. तो कमिंग टू पॉलिटिकल थ्योरी, इट मे बी ऑब्जर्व दैट इन मेनी केसेस political theories and political ideologies are described by the same terminology. For instance, liberalism, socialism, communism are applied to describe certain political ideologies and political theories also. लेकिन क्या इनका मतलब सेम होता है? Let's say for example, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ न्यूक्लियर वेपन्स, है, मैं न्यूक्लियर वेपन्स एक्सप्लेन कर रही हूँ. एक चीज होती है कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरीके से वो काम करते हैं. दूसरी चीज होती है कि मैं न्यूक्लियर वेपन्स की मॉरलिटी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि क्या न्यूक्लियर वेपन्स को इस्तेमाल किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए. सो देयर इज अ डिफरेंस. जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो आप इसे बड़े अनअटैच तरीके से पढ़ते हो, मतलब पढ़नी चाहिए वैसे. बट जब आप आइडियोलॉजी पढ़ते हो ना, तो आइडियोलॉजी इज ऑलवेज मोटिवेटेड. वो आपको अगेन एक्शन ओरिएंटेड है.
आपको कुछ करने पे मजबूर करेगी. At times, a political theory seems to justify and prescribe a course of action as if it were a political ideology. जैसे अब आगे जाके जब आप पढ़ोगे कैपिटलिज्म के बारे में, या फिर मान लो जैसे सोशलिज्म के बारे में पढ़ोगे, तो जब सोशलिज्म के बारे में पढ़ोगे तो आपको लगेगा कैपिटलिज्म तो बहुत ही बेकार चीज़ है. सोशलिज्म के बाद पढ़ के आपको लगेगा कि कैपिटलिज्म मस्ट बी रिमूव्ड. फिर उसके बाद लिबरलिज्म पढ़ लोगे, नियो लिबरलिज्म पढ़ लोगे, तो आपको लगेगा सोशलिज्म बहुत बेकार चीज़ है ना. तो यही चीज़ें आइडियोलॉजी, मतलब आइडियोलॉजी एक्सट्रीम्स पे काम करती है. कभी भी आइडियोलॉजी जो है वो उस चीज़ पे काम नहीं करेगी कि अच्छा हम भी तुम्हारी सुन लें, लेट्स जस्ट कंसिडर व्हाट यू आर सेइंग एज वेल. नो, just consider what I am saying to you, just consider what I am talking about. बस this is ideology. ठीक है जी, चलिए. The genesis of a political theory may be sought to be explained in the light of stresses and strains emanating from actual politics. तो G.H. Sabine ने, अब यहाँ पे ना Sabine बड़े ही important एक थिंकर रहे हैं, एक स्कॉलर रहे हैं, तो ज़रा इन्होंने क्या बोला ये ज़रूर देख लेते हैं. Sabine in his preface to the first edition of A History of Political Theory बोलते हैं, this history of political theory is written in the light of hypothesis that theories of politics are themselves a part of politics. Reflection upon the end of political action, upon the means of achieving them, upon the possibilities and necessities, and upon the obligations, the political purpose ऑफ द होल पॉलिटिकल प्रोसेस. तो अब इस पूरे ही एस्पेक्ट का कोई मतलब नहीं है आपको लिखने का. तभी अगर आपने देखा हो मैंने कुछ लिखा नहीं है उसके बाद से आइडियोलॉजीज में, है ना. बट Sabine's view on this issue cannot be accepted as final word. We must draw a distinction between origin and validity of a theory. ठीक है, तो while it may be considered that political theories arise from different situations, yet the study of political theory also includes a critical evaluation. तो कहने का मायना ये है कि आइडियोलॉजी इज नॉट ओपन टू फॉल्सिफिकेशन while your theory is always open to falsification. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल, वी डिनाउंस एरिस्टोटल्स डिफेंस ऑफ स्लेवरी एंड सब्जुगेशन ऑफ विमेन because they were designed to promote the interest of free men, but his explanation of the instability of constitutions must be accepted as valid as it embodies an eternal truth. Similarly, मैकियावेली ने जो बोला, अभी हम पढ़ेंगे, हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे आएंगे, बट मैकियावेली ने जो बोला अबाउट द प्रिंस टू सेट असाइड ऑल मॉरल कंसिडरेशंस, it cannot be accepted, but his insights regarding human behavior can be profitably used. तो सिंपल सी बात है कि आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम पता है क्या है? आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम है होलिज्म, कि या तो पूरी चीज मानो या फिर भाड़ में जाओ, वो चीज है. तो वो नहीं होनी चाहिए, है ना. So Andrew Hacker in his political theory, philosophy, ideology and science has observed that whether we look at the philosophical side of political theory or its scientific side, it is always dispassionate and disinterested. In other words, a theorist has no fascination for a particular political arrangement. Theorist, अब जैसे ग्रेविटी के बारे में अगर पढ़ते हो, तो ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हुए ये नहीं आप बोलते हो कि यू शुड नॉट सिट अंडर द ट्री, इट इज नॉट गुड टू हैव कट ट्रीज, या ये वो एक फिनोमेना बताता है, एक थ्योरी बताता है, द थ्योरम ऑफ ग्रेविटी. सिमिलरली जब भी आप बात करोगे ओवरऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की, इट इज अ वेरी डिस्पैशनेट थिंग. तो ये जरूर लिखना है. अब मैं क्या करूंगी, आइडियोलॉजी वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी, क्या फर्क है. और ये मैं इस्तेमाल पता है कब करूंगी, जब मुझे सवाल आएगा द रेलेवेंस ऑफ आइडियोलॉजी पे, और क्यों आइडियोलॉजी इज ट्रांसफॉर्मिंग द पीपल टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज्म, और कैसे हम उस चीज को रोक सकते हैं. सो आइडियोलॉजी वर्सेस पॉलिटिकल थ्योरी में मैं लिखूंगी एंड्रयू हैकर की बात. और एंड्रयू हैकर की बुक क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, साइंस. पॉलिटिकल थ्योरी, फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, साइंस. इसमें क्या लिखा है एंड्रयू हैकर ने? Whether we look at the philosophical side of political theory or the scientific side, it is always dispassionate. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Whether we look at the
philosophical side of political theory or its कौन सा side? Scientific side, yes. Scientific side, it is always dispassionate. बिल्कुल सही बात है, it is dispassionate. His image of a good life is not affected by any prejudice. He does not favor or oppose any particular arrangement. Ideology is designed to defend the existing system. तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, सिंपल सी बात है. So, political theory is dispassionate and neutral, while political ideology is value laden, normative. ये normative वगैरह वाले शब्द कहाँ से हैं, धीरे धीरे करके सब पता चलेगा. And induces action. Simple. तो मैं ये बताना चाह रही हूँ विद ऑल दिस एक्सरसाइज कि ये जो नोट्स बनेंगे ये किस तरीके से बनेंगे. ठीक है, ये किस तरीके से बनेंगे. ये नोट्स ऐसे बनेंगे जो मैंने आपको बताया. ठीक है, आइडियोलॉजी के नोट्स बनेंगे. अब देखो धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे तो आपके सामने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी आएगी, है ना. और आपके सामने ये देखो ल्यूकस का व्यू आ जाएगा, यूटोपिया का मतलब आ जाएगा, टोटलिटेरियनिज्म और आइडियोलॉजी में यहाँ पे आपके पास हैना आरेंट आ जाएंगी, है ना, कार्ल पॉपर आ जाएंगे. ठीक है, तो आइडियोलॉजी ओवरऑल. फिर आपके पास एंड ऑफ आइडियोलॉजी, जिससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है. एंड ऑफ आइडियोलॉजी, एंड ऑफ हिस्ट्री, है ना, वो सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आएंगे ही आएंगे. सो ये सारा करना, इसके नोट्स बनाना इज समथिंग दैट यू नीड टू डू. और देखो अब एक एक करके आइडियोलॉजी आने लगेगी. जैसे लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से शुरू किया, फिर उसके बाद हम जाएंगे सोशलिज्म पर जाएंगे, कैसे हम नियो लिबरलिज्म पढ़ेंगे. तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, बट द क्वेश्चन इज कि आर यू रेडी टू टेक इट, है ना. तो ये एक लेक्चर है जो मैंने डाला है, इसको जरा देख लो. ड्यू टू द लैक ऑफ अटेंशन स्पैन जो हम लोग का होता है, वी हैव अ वेरी लो अटेंशन स्पैन. तो लो अटेंशन स्पैन के चलते आई डोंट वांट टू स्केयर यू कि पहले ही मैं इतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो बना दूँ. व्हाट आई वांट टू जस्ट टेल यू इज कि ये है आपके नोट मेकिंग का तरीका. आपने बनाना है इन योर एवर नोट. यू हैव टू जस्ट कीप इट इन वन प्लेस, not just put it here and there, and that's pretty much it. ठीक है जी, चलिए let's end this class अभी, and I will see you all. थोड़े से आपके comments में देखना चाहूँगी कि क्या आपके comments आते हैं इस चीज़ पर कि whether this initiative is helpful or not. And yes, I'll see you all in the next lecture according to that. Take care everyone. Bye bye.